ऑल आर प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और जिन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से लेने और पिछले 6 महीने से कोई पेमेंट्स नहीं हो रही हैं और मोर देन 60 करोड़ की लाइबिलिटी है कठुआ से, और जिसमें मेनली हमारे 4-6 ठेकेदार तो ऐसे हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लेना है। जैसे मनजीत समयाल जी हैं, ये बड़े रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर हैं। और हमारे साथ में हिमाचल के हमारे जसदेव जी हैं जिन्होंने बड़े प्रेस्टिजियस काम लिए हैं। मेरा भतीजा है जे अमन खजूरिया जी, अमन रमन जी, और इन्होंने करोड़ों रुपए लेने हैं। इसी तरह से पवन जी हैं, जम्बाल साहब हैं, सरदार जी हैं और ये पूरे राज जी हैं, हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर शर्मा जी। हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली इसलिए रखी है कि जेजेएम एक बड़ी ब्यूटीफुल स्कीम है जिसके तहत हर घर में नल के ज़रिए जल दिया जाना था, और इससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं हो सकती। जो हमारा एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमारा ओपिनियन है कि अगर किसी का घर 2 किलोमीटर भी दूर है तो उसको भी पानी देना है। और बड़े रिच एस्टिमेशन से और बड़े ब्यूटीफुल एस्टिमेशन से ये स्कीम लागू हुई थी, और हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अप टू 90%, 80% और 70% तक स्कीमें में काम हो गए हैं, जिसमें टाइम टू टाइम हमारे काम करने में कई किस्म की हिंड्रेंसेस आई, कई किस्म के चेक लगे कि टाइम से हमें पाइप नहीं मिली। अगर पाइप हमने डिवीज़न स्टोर से लेनी थी तो वो प्रोविंशियल स्टोर से, सेंट्रल स्टोर से लाना पड़ी, जिसमें हमारा करोड़ों रुपया, कॉन्ट्रैक्टर का करोड़ों रुपया कैरेज का ही फंसा हुआ है। टिल डेट उसका भी डिसाइड नहीं हो रहा है। सभी ठेकेदारों ने अपनी सारी जमा राशि लगा के ये जो मिशनरी काम था जेजेएम का, उसको पूरा करने में अपना पूरी कंट्रीब्यूशन दी है, अपना सारा सरमाया लगाया, प्रैक्टिकली सर्दी, गर्मी और बरसात में काम किया। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ठेकेदारों ने इस स्कीम को एज ए मिशनरी ट्रीट किया, लेकिन जब ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी और जो अल्टीमेट एम है सरकार का कि हर घर तक पानी पहुंचाना है, तो अगर बीच में मझदार में अगर पेमेंट को रोका जाएगा तो ये जो मिशन है जिसमें 1400 करोड़ का कठुआ का ही, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का प्रोविज़न है, तो ये अल्टीमेटली जो लोगों तक भी फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और मेनली हमारी बात यह है कि हमने सारा पैसा जो हमारी जमा पूंजी थी वो लगा दिया, उसके बाद हाईएस्ट रेट पे बैंक से लोन लेके ठेकेदार पैसा लगा रहे हैं। पिछले 6 महीने से जो डेड लॉक है, जो सारी पेमेंट रोक रखी है, पीछे से पैसा नहीं आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ दे और ठेकेदारों की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका भुगतान करें। और सिंह जी, अब जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी है, जावेद राणा मंत्री, क्या मिले आप किसी से? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी इलेक्टेड सरकार है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव से, स्पेशली कठुआ के हमारे जो विधायक हैं राजीव जसरोटिया जी, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला और उन्होंने हर सतर पे इस बात को हाईलाइट किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है फिर जो हमारे जेजेएम के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें इंटरवीन किया। हमारे डॉक्टर साहब हैं पीएमओ में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमने उनसे भी इस बात को शेयर किया। तो आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन जो समय है और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी अभी सफ़र कर रही है, हम आपके माध्यम से जहां सरकार तक बात पहुंचाने की हमने पहुंचाया है। फिर एक बार हम सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं और फिर जन जन तक आपके माध्यम से बात जन जन तक पहुंचती है। हम लोगों के सामने भी ये बात लाना चाहते हैं कि ठेकेदारों ने जितनी मेहनत से और जितना पैसा लगा के काम किए हैं, अगर उनको पेमेंट्स नहीं होंगी तो वो अपनी लेबर्स को पेमेंट कहाँ से देंगे? जिन स्कीमों को ठेकेदारों ने अपने वर्क इन हैंड में लिया है, अगर उनको इस तरीके से बंद कर देना है तो अल्टीमेटली जो लोगों को फ़ायदा मिलना है वो कैसे मिलेगा? हर गांव में, हर स्कीम में कितनी पाइपें लगा दी हैं, कितने स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और इस स्टेज में आके गला घोंट दिया है ठेकेदारों का। कोई पैसा नहीं आ रहा है। और नॉट ओनली पेमेंट्स, हमारी सीडीआर होती है ठेकेदारों की जो हम देते हैं, जिससे हमारा टेंडर मिलता है। और अंडर रूल ये होता है कि जितनी अमाउंट का
सीडीआर होती है, अगर ठेकेदार की उतनी डिपॉजिट है जो उसका पेमेंट ड्यू है तो फिर सीडीआर देने में कोई हिच नहीं है। लेकिन अफसोस से करना पड़ता है। हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि इनको सीडीआर दी जानी चाहिए, मंत्री जी ने भी डायरेक्शन दी थी कि सीडीआर तो दे दो। जब इन्होंने करोड़ों रुपए लेने हैं तो चंद लाख तो दिए जा सकते हैं। टिल डेट 2 महीने से यह प्रोसेस चल रहा है और कोई हमारी सीडीआर भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी डिपॉजिट भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। क्या देखते हैं ठेकेदार जो बैकबोन है इस तरह की योजनाओं के, इस तरह के कामकाज की, उनको ही कहीं ना कहीं आहत होना पड़ रहा है। क्या देखते हैं कितनी बेईमानी होगी इस तरह की स्कीमों में? देखो जी, मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होती है तो ये नॉट ओनली द कंट्रैक्टर्स लॉस, जो कम्युनिटी का लॉस है, लोगों का लॉस है, और ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। क्या रुख अगला रहेगा? नहीं, हम तो एक ये माध्यम है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ये बात हमारी माननीय हमारे पीएम साहब के नोटिस में भी आनी चाहिए कि ठेकेदारों ने काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों ने काम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ठेकेदार गुहार लगा रहे हैं और एक हम सिस्टम से चलें, क्योंकि राइट टू स्पीक फंडामेंटल राइट है। और हमने अपने विधायकों के माध्यम से, अपने पीएमओ साहब के माध्यम से, मंत्री साहबान के माध्यम से हमने समय समय पर बात रखी है, लेकिन टिल डेट कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और देखो, ये वो ठेकेदार नहीं है। मैं ठेकेदार की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठेकेदार एक समय था, 5वीं 6वीं पढ़े ठेकेदार ठेकेदारी करते थे और मसल पावर से, गोली से, खोखरी से टेंडर लेते थे। हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ई टेंडरिंग का, जिसमें जो कैपेबल ठेकेदार हैं, जो कैलकुलेशन से काम करते हैं, वो टेंडर डाल के फ्रीडम से टेंडर लेते हैं। और उसके बाद हम कंपटीशन पे काम करते हैं, कंपटीशन पे काम करते हैं, जिसमें सरकार की सेविंग होती है। उसके बाद काम करने के बाद भी पेमेंटों को रोक रखना ये बेईमानी नहीं है, ये बेइंसाफ़ी नहीं है। इससे ज़्यादा और कोई जुर्म नहीं हो सकता। हमने काम किए हैं। देखो, हमने सट्टा बाज़ार में थोड़ी पैसे लगाए हैं, हमको जुआ खेलने थोड़ी आए थे इधर। हमने एक सिस्टम से टेंडर डाला, उसके बाद हमें अलॉटमेंट हुई, फिर अलॉटमेंट से पहले हमारा एग्रीमेंट होता है और हमें यकीन होता है कि सरकार से एग्रीमेंट हुआ है तो हमें पैसे भी मिलेंगे एज़ पर नॉर्म्स। हमने जो 6 महीने में काम करने थे, इनकी टिल डेट हर एक डाई की पाइप अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ एग्रीमेंट था एज पर टेंडर कि आप डिवीज़न स्टोर से पाइप उठाओगे, जिसमें एक दिन में आदमी गाड़ी हायर करके 2200 में 3 ट्रिप लगा सकता था। वही हमें सेंट्रल स्टोर से पाइप लेना पड़ती है, जो एज़ पर एग्रीमेंट नहीं था। हमने उठाई, हमने कोऑर्डिनेट किया ठेकेदारों ने कि जो भी कोई मजबूरी होगी हम कोऑर्डिनेट करें, जिसमें हमने हज़ारों नहीं लाखों रुपए लगाए हैं। और हमारे जो चीफ साहब थे वो रिटायर भी हो गए, धोखा दे के चले गए। टाइम टू टाइम कहते थे आपको पेमेंट होगी। 3 सालों से हमारे करोड़ों रुपए उसकी कैरेज फंसी हुई है। हमने कोऑर्डिनेट किया है, पाइप आज तक नहीं है। जिस भी डाई की हमें पाइप मिली हमने वो लगा दी है। बीच में अगर कोई टायर मिस हो जाता है तो उससे पाइप हेल्प होता है। इसमें हमें फायर्स क्लियरेंस थी और एक बिल्कुल अंडरस्टूड फिनोमेना है जो सरकार और जो अहदेदारान थे, जैसे ब्यूरोक्रेसी में कमिश्नर लेवल से नीचे तक